दोस्तों पूरे दुनिया में इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। हर साल नए नए मॉडल्स आते हैं, नए नए वेरिएंट्स आते हैं, इतना सारा वास्ट वैरायटी हो चुका है। तो लोग जब भी नया गाड़ी लेने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो सेकंड हैंड मार्केट है वो भी बहुत वास्ट हो चुका है। इतने सारे ऑप्शंस है सेकंड हैंड मार्केट में। तो जो पर्सपेक्टिव बायर्स है सेकंड हैंड कार्स के, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गाड़ी कैसा लेना है, सेकंड हैंड कार लेते टाइम क्या क्या चेक पॉइंट्स रहते हैं, कैसे सर्च करना है। उसी के लिए हम आज आए हैं गुडविल मोटर्स और आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चेक पॉइंट्स रहना चाहिए यूज्ड कार मार्केट में गाड़ी लेने के लिए। तो हमने ये वीडियो को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका रिसर्च। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बजट कितना है। 2 to 4 लाख, 3 to 4 लाख, 5 to 6 लाख। तो आप पहले आपका बजट सेट कीजिए, उसके बाद आपका मॉडल चूज कीजिए। समझो आपके पास 5 से 6 लाख का बजट है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे i20, कोई सेडान्स भी आ जाते हैं, होंडा सिटी भी आ जाता है 3rd जनरेशन का। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। पहले बजटिंग करते हैं, उसके बाद मॉडल सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्रेटा लेना है बट आपका बजट 3 लाख है। एम आई राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स आपको देखना है। उसके बाद आता है सोर्स। आप कहाँ से गाड़ी लेना चाहते हैं, आप रिसर्च कहाँ से चालू करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इंटरनेट पे रिसर्च करना चालू करेंगे। यू विल चेक फेसबुक मार्केट, गूगल करेंगे आप, बहुत सारे उसमें ब्रांड्स आएंगे, अलग अलग ब्रांड्स आएंगे, बहुत सारे डीलर्स के वेबसाइट्स भी है, उधर आप जाके चेक कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू दिस रिसर्च। तो समझो आपका बजट 5 लाख के आसपास है तो आप गूगल करेंगे यूज्ड कार मार्केट इन पुणे या फिर यूज्ड कार मार्केट इन मुंबई या कोई भी सिटी में। उसके बाद आप गूगल करके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं आपके पास कौन से ऑप्शंस है। कार चूज करते टाइम भी यू विल हैव टू चेक। अगर आप समझो सिर्फ 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो आप ऑब्वियसली इनोवा या फिर एमपीवी प्रेफर नहीं करेंगे। यू विल प्रेफर अ हैचबैक या फिर एक अच्छा सेडान। दोस्तों गाड़ी का रिसर्च करते टाइम आपको किलोमीटर्स भी चेक करना है, टोटल किलोमीटर्स कितना चला हुआ है गाड़ी। रिकमेंडेशन है कि 50 to 60,000 होना चाहिए। उससे कम रहा तो अच्छा है, उससे ज्यादा रहा 70, 80, 90,000 रहा तो गाड़ी में कोई मूविंग पार्ट्स है जिसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो रिकमेंडेड है कि 50 to 60,000 किलोमीटर्स रन व्हीकल आपको लेना चाहिए। यस दोस्तों, ये इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर समझो 10 साल पुराना गाड़ी सिर्फ 30,000 किलोमीटर चला हुआ है तो यू हैव टू गेट इट चेक। मीटर टैंपरिंग भी आजकल बहुत होते हैं, तो जो सर्विस हिस्ट्री है वो भी आपको चेक करना है कि गाड़ी एक ही जगह पर या फिर जो गाड़ी का ऑफिशियल सर्विस सेंटर जो है वहां पर ही सर्विस हुआ है। सो ये सारा करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड गाड़ी शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप इंस्पेक्शन के लिए देखोगे। सो विद दिस वी कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में यू विल डू अ थरो इंस्पेक्शन। आप जो गाड़ी लेना चाहते हो उसका इंस्पेक्शन करेंगे। कार इंस्पेक्शन के लिए भी काफी ऑप्शंस है आपके पास। आप खुद जा सकते हो या फिर आपका कोई नॉलेजेबल दोस्त हो उसको लेके जा सकते हो या फिर कोई मैकेनिक को लेके जा सकते हो। आजकल कोई ब्रांड्स है जैसे गो मैकेनिक। सो गो मैकेनिक में यूज्ड कार इंस्पेक्शन के लिए अलग सा सेक्शन है जहां पर आप एक फी पे करके उनके मैकेनिक आते हैं, वो स्कैनिंग डिवाइसेस वगैरह लेके आते हैं, गाड़ी का स्कैनिंग करके आपको एक पूरा रिपोर्ट देते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। बट अगर समझो आप खुद जा रहे हो इंस्पेक्शन करने के लिए, ये स्टेप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन में ही आपको पता चलेगा गाड़ी कितना जेन्युइन है और उसके क्या क्या डिटेल्स है। सो दोस्तों इंस्पेक्शन के लिए एक एग्जाम्पल रखा है आपके लिए। दिस इज एन i20। ये एक i20 है। दिस इज एन एक्टिव वर्जन जो i20 का था। इसमें थोड़ा सा रगेड एसयूवी काइंड ऑफ लुक है इसका। तो इसका हम एक ब्रीफ इंस्पेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या करना है इंस्पेक्शन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप गाड़ी का बॉडी लाइन चेक कीजिए। उसमें माइनर स्क्रैचेस वगैरह रहेंगे तो चलता है, बाकी एक्सट्रीम डेंट्स नहीं रहने चाहिए। फ्रंट में, बोनेट पर, साइड फेंडर जो है वहां पर भी। सो साइड प्रोफाइल भी चेक कीजिए, सारे शट लाइन्स देखिए, डोर के शट लाइन्स देखिए, जो बोनेट के शट लाइन्स है वो भी कंसिस्टेंट रहने चाहिए। रूफ भी देखिए, रूफ में भी कुछ डेंट्स नहीं रहने चाहिए। जब भी आप साइड प्रोफाइल में है आप टायर्स भी चेक कर सकते हैं। जो टायर का थ्रेड्स है वो अच्छे खासे रहने चाहिए। अगर 3 mm से नीचे रहेंगे आपको चेंज करना पड़ेगा इमीडिएटली। सो ये गाड़ी का थ्रेड्स काफी अच्छा है, आराम से ये 2 साल आराम से निकाल लेगी गाड़ी। 25,000 किलोमीटर, कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ आप सस्पेंशन भी चेक कीजिए। जो सस्पेंशन के स्ट्रट्स है वहां पर आपको कोई ऑयल लीकेज नहीं दिखना चाहिए। अगर समझो ऑयल लीकेज है दैट मींस उसको इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा आपको। वैसे ही फ्रंट टायर्स एंड रियर टायर्स आप दोनों चेक कर सकते हैं। रियर का भी जो शॉक्स है आप उधर भी चेक कर सकते हैं कि कोई लीकेज नहीं रहना चाहिए। सिमिलरली रियर प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं, बम्पर्स चेक कर सकते हैं, जो ओवरऑल बॉडी है, शट लाइन्स है, वो सब आप ऊपर से चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आप बोनेट खोल सकते हैं एंड खोल के आपको दिखाता हूँ क्या चेक करना है। सो बोनेट खोलने के बाद आपको चेक करना है कि इंजन पे में कोई भी ऑयल लीकेज या फिर स्पिलेज नहीं दिखना चाहिए। बैटरी के आसपास भी जो है टर्मिनल्स इंटैक्ट रहने चाहिए। उसके साथ साथ आप गाड़ी का स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी देख सकते हैं। जो मेटल स्ट्रक्चर रहते
रहते हैं वो सीधे रहने चाहिए, लाइक प्रॉपर स्ट्रेट रहना चाहिए। उसमें अगर एक्सेसिव अलग जगह पे कुछ वेल्डिंग दिखा, सो दैट मीन्स आप आपके डीलर को पूछ सकते हैं कि भाई इज दिस एन एक्सीडेंट व्हीकल, या फिर कुछ गाड़ी के साथ पहले को कुछ हुआ था क्या। बट फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी में इट इज नॉट ऑफ एनी कंसर्न बिकॉज सब कुछ इंटैक्ट है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट है जिधर आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का कुछ क्रैश हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, वो है फ्रॉम द डोर। ये जो डोर बीडिंग्स है, डोर बीडिंग्स आप खोल के चेक कर सकते हैं। ये जो कंपनी वेल्डेड है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इंटैक्ट रहना चाहिए। ये हर एक गाड़ी में रहता है, ये रबर बीडिंग आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ऐसे जो कंपनी वेल्डेड है ये ऐसा ही रहना चाहिए। जो नॉर्मल वेल्डिंग आपको पता है कैसे रहता है, गैस वेल्डिंग, अगर समझो कुछ ए पिलर को कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि उसको ठीक किया गया है। सो दोस्तों ये था एक्सटीरियर इंस्पेक्शन। अभी देखते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या चेक पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। दोस्तों इंटीरियर में भी काफी पॉइंट्स है जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे सीट का कंडीशन, डैशबोर्ड का कंडीशन, ओवरऑल इंटीरियर का जो क्वालिटी है, जैसे कोई कोटिंग निकला है, कोई फैब्रिक निकल रहा है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजन को चालू कीजिए, पहले देखिए इंजन से कुछ वियर्ड नॉइजेस आ रहे हैं, कुछ अलग नॉइज आ रहा है, वो नहीं आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए स्टीयरिंग। इंजन चालू होने के बाद स्टीयरिंग पूरा घुमाइए टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। पूरा घुमाने के बाद आपको कोई इसमें अलग टाइप के वाइब्रेशंस या फिर कुछ नॉइज नहीं आना चाहिए। अगर समझो ऐसे कुछ नॉइज आया तो आपके रैक में कुछ इशू हो सकता है। उसके बाद यू चेक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे ऑल विंडोज और उसकी जो कंट्रोल्स है वो सब ठीक रहना चाहिए, इन अ वर्किंग कंडीशन रहने चाहिए। उसके साथ साथ सारे हेडलाइट्स, अपर बीम, लोअर बीम, इंडिकेटर्स, हैजर्ड लैम्प चालू रहना चाहिए। जो कैबिन लैंप्स है, इंटीरियर लैंप्स है, वो भी चालू रहना चाहिए। एसी भी चालू करके रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसी चालू करके आपको देखना है कि कूलिंग कैसा है। अगर ऐसा हो रहा है कि थोड़ा टाइम कूल हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल एयर आ रहा है, फिर कूल आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो एसी का गैस है आपको रिफिल करना पड़ेगा या फिर आपको चेक कराना होगा कि इसमें क्या इशू है। उसके बाद जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कंपनी ने दिया है या फिर आफ्टर मार्केट लगा है, यू शुड चेक कि वो सब चालू रहना चाहिए। फ्रंट के साथ साथ आपको रियर सीट्स भी चेक करना होगा कि उधर का क्या कंडीशन है। उसके बाद बूट भी चेक कीजिए इफ द कंडीशन इज गुड ओवर देयर। गाड़ी चालू करने के बाद बोनेट खोल के आई विल शो यू ऑल अनदर 2-3 थिंग्स जो आपको चेक करने हैं। लेट्स गो। तो चालू गाड़ी में देयर आर 2-3 थिंग्स जो आपको चेक करना है। गाड़ी चालू रख के एसी ऑन रख के आपको चेक करना है कि रेडिएटर से कुछ एक्सट्रीम आवाज नहीं आना चाहिए। जो नॉर्मल फैन का साउंड है उतना ही आना चाहिए। एक्सेसिव अगर साउंड आया, फैन मोटर का अगर आवाज आया तो मोटर का खराबी हो सकता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मोस्टली सारे गाड़ियों के बेल्ट्स रहते हैं, जो रनिंग बेल्ट्स रहते हैं, वहां से कोई बेरिंग का आवाज या फिर कोई नॉइज नहीं आना चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू चेक। उसके साथ साथ बैटरी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंडिकेटर है वहां पर ग्रीन दिखना चाहिए, तो बैटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको चेक करना है। सो दोस्तों इसके साथ एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन बे का इंस्पेक्शन खत्म होता है। सो दैट टेक्स अस टू द थर्ड स्टेप ऑफ दिस इंस्पेक्शन विच इज द ड्राइव। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिधर यू विल ड्राइव द व्हीकल एंड चेक मेनी थिंग्स। लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू ऑल कि क्या क्या देखना पड़ता है। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव में भी 2-3 चीजें आपको चेक करने हैं। आप आराम से गाड़ी चलाइए, चेक कीजिए कि गाड़ी ठीक से चलनी चाहिए, कोई सस्पेंशन से कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे कुछ आवाज नहीं आना चाहिए, स्टीयरिंग से कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, जो स्टीयरिंग का अलाइनमेंट है वो भी सीधा रहना चाहिए, एंड ओवरऑल कंफर्ट लेवल आप चेक कर सकते हो गाड़ी का, आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा रहना चाहिए। उसके साथ साथ इंजन का पिकअप देखना है, इंजन से कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, एंड ओवरऑल इट शुड बी अ स्मूथ कार। सो दोस्तों दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ स्टेप एंड काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीजें चेक करने हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव है, इंश्योरेंस कभी एक्सपायर हो रहा है, अगर समझो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है या फिर जस्ट नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर होने वाला है तो आपके लिए एक खर्चा रहने वाला है, 7-8 हजार का तो एटलीस्ट खर्चा रहेगा आपका। दूसरा चीज है कि गाड़ी के कीज कितने हैं, ओरिजिनल कीज है या डुप्लीकेट कीज है। वी प्रेफर कि दोनों ओरिजिनल कीज रहने चाहिए गाड़ी के, एंड दोनों भी कीज वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए। बैटरी भी एक बार पूछ लीजिए कि कभी चेंज किया है, अगर इसको 5 साल हो गया है बैटरी चेंज करके तो इसका भी एक खर्चा रह सकता है आपको फ्यूचर में। उसके साथ साथ यू हैव टू चेक फॉर वारंटी। अभी वारंटी के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है। अगर आप समझो कोई ओनर से आप डायरेक्टली ले रहे हो तो आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगा, कोई लोकल डीलर से आप ले रहे हो पता नहीं, इट कुड बी अ लिटिल शेडी सीन, बिकॉज कभी कभार लोग बोलते हैं कि हाँ वारंटी है, ये है वो है, बट बाद में जाके नहीं मिलता है। यस, तो वी रेकमेंड कि अगर आप ले रहे हो तो एक अच्छे डीलर के पास से लो, या फिर अगर कोई ओनर है जिसको आप पहचानते हो, आपका फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड्स है, उनके पास से भी आप गाड़ी खरीद सकते हो। यस, तो दोस्तों दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सेकेंड हैंड कार मार्केट। आपको नए ऑल्टो के प्राइस में आपको एक एसयूवी या फिर सेडान भी मिल सकता है, विच इज एन अमेजिंग थिंग। लाइक बड़ा अपग्रेड मिलता है, बट एक लक पे भी डिपेंड होता है। आपको गाड़ी अच्छा मिलना चाहिए, हैसल फ्री गाड़ी मिलना चाहिए जो आपको कोई परेशानी नहीं देगा इन द फ्यूचर। सो दिस इज व्हाट द टिप्स फॉर बाइंग सेकेंड हैंड कार इज ऑल अबाउट। अब ये सारे 4 स्टेप्स देखेंगे तो आप इजीली खुद के लिए एक सेकेंड हैंड कार
कार चूज कर सकते हो। उसके साथ साथ वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें जरूर बताना कमेंट्स में। तो दोस्तों जाने का टाइम हो गया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।